इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अपनी अपनी अकीदत और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। जिसको जितनी अकीदत है उतनी अकीदत से पढ़ ले, क्योंकि दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है और सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। अपनी अपनी अकीदत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मदीने जाने की सबको जल्दी है कि 2.5 कदम पे मस्जिद है, मस्जिद आने की किसी को जल्दी नहीं है। तुम्हारा मेरा मैच है, जब तक तुम्हारी सुभान अल्लाह और नारा ऐसा होगा कि कलेजे में लगेगा तब छोड़ूंगा, वरना हर दूसरे जुमले के बाद खींचता रहूंगा कि 6:45 बजे जो है वो नमाज फजर है, कहां गायब हो। अब अगर ये सब नहीं सुनना है तो फिर सुभान अल्लाह बोलते रहो। ये नहीं सुनना है, ये सब नहीं सुनना है। शादी ये महीना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है, लेकिन ये महफिल 11वीं है। अब हम दोनों तरफ सोच रहे हैं कि हम 11वीं शरीफ पे बोलें कि जो महफिल है और इस महीने की मुनासबत से बोले किबला शाह जी। तो अब एक प्रोटोकॉल सहाबा इकराम की बारगाह में पेश करने के बाद हम अपने मौजू के हिसाब से फिर चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, देख रहे हैं ना बराबर। किसी को दुख रहा है, किसी को सुख रहा है, किसी को दुख रहा है, किसी को बराबर सुख रहा है। जिसको सुख रहा है उसके चेहरे पे नूरे विलायत है, वरना 12 बजे की घंटी नहीं 1 बजे का घंटा बज चुका है। तो चेहरे और निगाहें 2-4 हैं। एक लम्हे के लिए आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। सहाबा इकराम मौजूद हैं, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। सहाबा इकराम अपनी मुबारक आंखों से चेहरा मुस्तफा को देखते हैं। हुजूर अपनी माँ जागल बसर वाली मुबारक आंखों से सहाबा के चेहरे को देखते हैं। सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को देखते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जिन चेहरों को हुजूर देखते हैं या जो आंखें हुजूर को देखती हैं, पहले उन चेहरों को सलाम करना है या उन आंखों को सलाम करना है। आप नहीं समझे मियां जी, मैंने सहाबा को प्रोटोकॉल दिया कितना जबरदस्त कि हुजूर की निगाहें सहाबा के चेहरे पर, सहाबा की निगाहें हुजूर देखती हैं या उस चेहरे को सलाम करूं कि जिनको मेरे मुस्तफा जाने रहमत देख। सारी कायनात के अंदर जितने मुसलमान हैं वो अपनी अकीदत का जब इजहार करते हैं वो कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। एक ऐसी हस्ती है कि जिनको मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इरमी या साद, फिदा का अबी व उम्मी साद। ये लो हो गया काम, अभी गाड़ी चली नहीं, पहले पंक्चर लिया दिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा। कितने आने है, संभल के बैठना स्टेज पे भी। बिल्कुल हाँ भाई, देखो हमारा बेटा बहुत बीमार है, डेंगू में है, शदीद तकलीफ में है। हम उसको छोड़ के यहाँ बैठे हैं मुसलसल हुजूर की महफिल में, तो इसलिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते और आपने दिया भी नहीं है। आपने दिया भी कुछ नहीं है, हम चाहते भी कुछ नहीं है। और चाहते क्या है कि आप ही का भला हो, आप ही का भला हो। मिटाने माशर लगा पूरी दुनिया में किसी का ये प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ, सहाबा के अंदर ऐसे भी सहाबा
जिनकी नेकियां सितारों के बराबर हैं, जिनकी नेकियां सितारों के बराबर हैं, ऐसे भी सहाबा इकराम मौजूद हैं। इन सहाबा इकराम के जिनकी नेकियां सितारों के बराबर हैं, जिन पर हुजूर अपने माँ बाप को फिदा करते हैं, उनके इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उनके इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि सारे रुतबे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, सहाबा इकराम के जितने बड़े बड़े रुतबे हैं, जितने बड़े बड़े मर्तबे हैं, उनके इमाम को सिद्दीक अकबर। ये महीना है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आइए, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा भी लगे हाथों समाप्त कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मोमिनों से इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, मैंने मोमिनों से उनकी जान और माल के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया। जान और माल मैंने ले ली और जन्नत उनको दे दी। ये बड़ा अजीब सिलसिला है। बड़ी खामोशी के साथ आप समाप्त फरमाइएगा बरादरान मिल्लत इस्लामी। ये बड़ा अजीब सिलसिला है। मुझे अगर ये कैमरा खरीदना है तो क्यों खरीदना है? कि मेरे पास है ही नहीं। मेरे को अगर ये साउंड खरीदना है, शाह साउंड, तो क्यों खरीदना है? मेरे पास है ही नहीं, इसलिए खरीदना है। अच्छा, इन्होंने बेच दिया। जब इन्होंने बेच दिया तो इनके पास तो रहा नहीं। अल्लाह समझ, जान का मालिक भी अल्लाह है, माल का मालिक भी अल्लाह है, फिर बेचना क्या है? मेरे को मोबाइल बेचना है, कौन खरीदेगा? जिसको जरूरत है। जिसके पास मोबाइल नहीं है, दुकान वाले की बात नहीं कर, मोबाइल खरीदने का। मैंने आपको मोबाइल दे दिया, पकड़ो करके। अब मेरे पास नहीं है ना, तो खरीदने बेचने में तो सिलसिला ये है। पढ़े लिखे लोगों से मुखातिब हूं मैं, ये शाहिद भाई के और इनके जितने पढ़े लिखे माशाल्लाह ऑफिसर और सारे पुलिस वाले हैं, इसलिए सीना चौड़ा करके पुलिस वाले जब अपने हैं तो फिर आप दबंग बोलते रहिए। पढ़े लिखे मजमे से बात कर रहा हूं मैं कि देखिए, जब खरीदने और बेचने में आपने कैमरा खरीदना है तो आपके पास है नहीं, और अगर इन्होंने मिलाद भाई ने कैमरा बेच दिया तो इनके पास रहेगा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, कि मैंने मोमिनों से सौदा कर लिया, जन्नत उनको दे दी है, बदले में उनका माल और जान ले लिया है। ये तो समझ में आता है कि हमारी जान चली जाए, माल चला जाए, अल्लाह ने ले लिया है। अब अगर अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी है तो क्या जन्नत रब के पास नहीं रहेगी? जन्नत का मालिक भी वही है, जान का मालिक भी वही है, माल का मालिक भी वही है। तो ये सौदा कैसा? ये सौदा कैसा भैया? कुछ समझ आया है? नहीं आया तो पान चालिया चबाओ बराबर, दिमाग की बत्ती जलेगी तो समझ में आएगा। ये सौदा कैसा? एक मिसाल देता हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। वो मिसाल ये है कि आपने जो है वो सोना खरीदना है। सोना खरीदने के लिए आप गए, घर में आपने 4,32,000 रुपया जमा किया, 1 तोला सोना खरीदेंगे, पैसे जमा किए घर में। अब जब घर में जमा है पैसे, आपको फिक्र है कि घर में कोई घुस के घर से चोरी ना कर ले, आपको फिक्र है कि कोई घर वाला ही ना उड़ा दे, ये भी होता है, बाद में किसी में भी डाल दे। आपको फिक्र है कि हम कहीं इधर उधर शादी में गए तो कोई डाकू नहीं घुस आए। फजर के टाइम घुसते हैं लोग, खिड़कियों से आते हैं, दरवाजे से जाते हैं, मालूम है ना? हाँ, आपको ये फिक्र लाहिक है, फिक्र लाहिक है। अब आपने पैसे पल्लू में बांध के चलना शुरू हुए, सुनार की दुकान पे पहुंचे, सुनार ने सोने का सेट दिखाया, आपने पैसे दिए, इधर आपने पैसे दिए, पैसे की टेंशन खत्म। अब पैसे की टेंशन खत्म, सुनार को टेंशन दी, सुनार ने सोना आपको दिया, सुनार की टेंशन खत्म। तो सौदा फिक्र और टेंशन को खत्म करता है। इसलिए मिसाल दी, फरमाया कि मैंने मोमिनों से जन्नत खरीद ली। अब अगर किसी मैदान में, किसी जंग में
या किसी मैदान में किसी जगह पर भी मैं इनसे इनकी जान मांगूंगा, ये भागेंगे नहीं। और ये मैंने इनको जन्नत दे दी है बदले में, ये जन्नत चाहे खुद बांटते रहें या फिर बहलोल की ड्यूटी लगा दे, जिसे चाहे वो जन्नत बांटता रहे। मालूम है ना, बहलोल जन्नत बांट रहा था तो हारून रशीद की बीवी जुबैदा भाई वहां से गुजरी, बोले बहलोल क्या करते? बोले जन्नत बनाते बेचते इसको। बोले कितने में बेचते? बोले इसको एक रोटी के बदले में इसको बेचते। बोले ये लो रोटी। बोले जन्नत तुम्हारी हुई। ओ रात को उसने ख्वाब में देखा जन्नत का महल है, अंदर जाने लगा। कह भाई आप किधर? बोले मेरी बीवी का महल है। बोले वो दुनिया का सिस्टम और है, इधर का सिस्टम और है। बोले कैसे मिली? बोले एक रोटी के बदले में उसको जन्नत मिल गई। सुबह उठा, बोले बहलोल को ढूंढ के लाओ। ढूंढ बांध के पकड़ के लाए। बोले ला हमको भी जन्नत दे। बोला देखी हुई जन्नत का सौदा कोई करते हैं? जिसको सोना है सो जाओ, देखी हुई जन्नत का सौदा कोई करते हैं हम? ये मेरे दाएं हाथ में बैठ के बोलते हो तो ये काम सही नहीं है। देखो मैं तीसरी मर्तबा मैंने अपनी जवान की टून चेंज की है आपके नॉन सीरियस होने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने के लिए सीरियस ही नहीं है। मैंने हर वो लहजा अपनाने की बात कोशिश करी कि जिस लहजे में आप हंसमुख होके बात को समझने लगे, लेकिन आप मतलब सुन पट्टी हैं। तो जन्नत का सौदा हो गया। जिन मोमिनों ने जन्नत खरीद ली, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये इख्तियार दे दिया कि वो चाहे तो खुद बांटते फिरें, चाहे तो खुद बांटते फिरें, या फिर वो बहलोल की ड्यूटी लगा दे कि जिसे चाहे वो एक रोटी के बदले में भी जन्नत बांटता है। इसको और आसान कर लेते हैं, इस मिसाल को और आसान कर लेते हैं। कभी आप किसी दरबार पे मज़ार पे गए हैं? वहां दरबार पे मज़ार पे आपने देखा होगा कि वहां पर देगें रखी होती हैं। वो देगें पकाते हैं, बांटते हैं, वो देगें वहां रखी होती हैं। लोग आते हैं, खरीदते हैं, खरीद के लोगों में बांट देते हैं। कुछ लोग एक दरबार पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बड़ी भूख लगी है। दुकान वाले से कहा बड़ी भूख लगी है, लाओ चावल बिरयानी हमको दो। दुकानदार कहने लगा कि भाई इसकी कीमत अदा करो और ले लो। जन्नत की कीमत क्या? माल और जान। बराबर ज़हन में रखने का। कीमत दे दो, चावल ले लो। हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, कीमत नहीं है, हम नहीं दे सकते, इतनी जरूरत नहीं है। हर कोई जान हथेली पे लेके यहाँ भी कोई जोर का वो वाला पटाखा मारे ना, आधे निकल जाएंगे गली गली में, है जान का वो नहीं है। भाई कीमत दे लो और खरीद लो। हमें कहा नहीं कीमत तो नहीं है। कह बैठ जाओ, अभी कोई आएगा ऐसा कि जो कीमत दे सकता है वो खरीदेगा, और जिसको बांटता रहे तुम भी ले लेना अगर तुम्हारे मुकद्दर में हो। थोड़ी देर गुजरी, क्या नहीं साहब, थोड़ी देर गुजरी तो एक साहिब सरवत आए, राशिद कियानी साहब आए, उन्होंने पूरी देग खरीदी। दुकानदार ने हमको इशारे से बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ। वो देखो कियानी ने देग खरीद ली, जाओ उससे ले लो। अब जो बात आपसे करनी है, माइक से मुंह हटा के इसलिए बात कर रहा हूं आपसे, जाओ उससे ले लो। हमने कहा नहीं भाई, हम गैर से क्यों मांगे, हम गैर से क्यों मांगे, क्यों गैर से क्यों? मालिक तुम हो, पकाई तुमने, बनाई तुमने। जन्नत की बात कर रहा हूं। अगर बराबर कॉम्बिनेशन चलेगा, you will be understand all the point and all the sentences clearly. If you don't understand, so no problem. I will be take the more example to solve the situation, and it's my duty to be tell you all the word easily. So, do you want to be listen me? Hey, good one. भाई माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई हमारी चादर तो हमने कहा था उनको दे दें उसको। चलिए माशाल्लाह।
क्या बात है, सरप्राइज देते हैं हमारे भाई। वेलकम। आप यहाँ बैठेंगे या मैं क्या? हाँ भाई, तुम समझा कि नहीं समझा? तू समझा नहीं समझा? समझा। सारे डायलॉग हिफ्स किए हुए हैं। तू समझा कि नहीं समझा कौन बोलते हैं? सब समझता है। हम गैर से क्यों मांगे? काहे को गैरुल्लाह से मांगे? मालिक तू, बनाई तूने, पकाई तूने, हम गैरुल्लाह से मांगे? गैर से मांगे, हम नहीं मांगे। दुकानदार बड़ा होशियार था, बोले अगर नहीं मांगोगे तो भूखे मरोगे। अगर इतनी औकात होती तो खरीद लेते, खरीद लेते। ऐलान हो गया ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, कि अल्लाह ने मोमिनों से सौदा कर लिया, उनकी जान और माल ले ली, जन्नत उनको दे दी। अब वो चाहे, जब अल्लाह उनसे किसी भी मैदान में उनकी जान मांगे, वो भागते नहीं है, बल्कि नेज़े पे चढ़ चढ़ के कुरान सुनाते हैं। और अल्लाह ने जन्नत उनको दे दी, चाहे खुद बांटे या फिर बहलोल की ड्यूटी लगा दे। पूरा मजमून समझ में आया नहीं? देखो, हम इंतजार नहीं करवा सकते हाजी साहब को, क्योंकि हाजी साहब आ गए तो ये इंतजार नहीं। आपको मालूम है, आप तो सुनते रहते हो। खरी खरी आज सुनोगे। 1 घंटे से पहले हम घंटा नहीं छोड़ने वाले। मैंने पहले बोला कि आप अगर अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे, हम 1 मिनट से पहले हट जाएंगे। आप सुन पट्टी बैठे रहेंगे तो फिर जिसको वॉशरूम जाना जाइए। तो हम पहुंचे वहां दरबार पे, बहुत सारी देगे रखी हुई थी हाजी साहब। तो हमने कहा भाई लाओ भाई, हमको भी दो चावल बिरयानी। वो कहने लगा भाई तो कीमत है तो ले लो। हमने कहा भाई कीमत तो नहीं है। बोले बैठ जाओ, कोई साहिब सरवत आएगा, गर्दन कटवाएगा, कीमत देगा। वो जन्नत चाहे खुद बांट दे, चाहे किसी की ड्यूटी लगा दे। तो चावल बिरयानी कोई आएगा तो बंदा आ गया। दुकानदार ने इशारा करके बोला कि वो देखो वो आ गया, उसने देख खरीद ली है, अब जाके उससे ले लो। हमने कहा हम गैर से क्यों मांगे? मालिक तू है, पकाई तूने है, बनाई तूने है, हम गैर से क्यों मांगे? फरमा मैंने उसको बेच दी है, उसको मैंने जिम्मेदार बना दिया है। अब वो जिसे चाहे बांटता रहे, अब वो जिसे चाहे देता रहे। एकदम से सारी बात समझ में आ गई। अल्लाह समद के खालिक व मालिक ने ये जो जन्नत बनाई है, इसे अल्लाह के वलियों ने, इसे अल्लाह के नबियों ने खरीद लिया है। अब जिन्हें जन्नत चाहिए तो वो उस मकाम पे पहुंचे, दरे वली पे पहुंचे या दरे नबी पे पहुंचे। इसलिए कि अगर यहाँ पहुंचना है तो यहाँ की लोकेशन होना बहुत जरूरी है। लोकेशन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास लोकेशन है वो पहुंच जाएगा। जिसे जन्नत पहुंचना है उसके पास अगर दाता अली हजवेरी की लोकेशन है, गौसपिया की लोकेशन है, रब्बे काबा की कसम, वो सीधा जन्नत में पहुंच। दानिश का चेहरा बता रहा है कि केवला हमारे हाल पे रहम करें। चेहरा खुली किताब है ना, चेहरा बता रहा है हो गया आपके हाल पे रहम। मैं एक मिसाल दे दूं, एक मिसाल दे दूं ना। कुरान के कितने सिपारे हैं? जो बोलेगा ये चलो कितने पारे हैं? एक चचा को फौरन गिफ्ट दे, आप दियो चचा। कुरान के कितने पारे हैं? ठीक है, अब आ जाओ मौलाना। हाँ, सूरतें कितनी हैं? आजा भी, तू भी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। 114 सूरतें। या अल्लाह इस दफा मेरी कमेटी निकल जाए, कहो आमीन।
रजा भाई क्या नाम है? रजा भाई आपकी कमेटी निकल गई, आपने दुआ कहा इंशाअल्लाह। वह देखो सुभान अल्लाह किस नियत से कमेटी डाली, इंशाअल्लाह आपकी निकलेगी। हम बात से नहीं भटक जाएं तो कुरान के सिपारे 30, सूरतें 114। अच्छा सूरत बड़ी हो छोटी हो, कुरान का हर सिपारा पाक है। नहीं बोलोगे तो जबान मुश्किल में आ जाएगी। कुरान का हर सिपारा पाक है, 19वां पाक है, 11वां सिपारा पाक है, 7वां सिपारा भी पाक है, हर सूरत पाक है, छोटी है या बड़ी है पाक है, हर आयत पाक है, हर रुकू पाक है, हर लफ्ज पाक है, छोटा है या बड़ा है पाक है, उसका अलिफ भी पाक है, उसकी या भी पाक है, उसका बा भी पाक है, सब पाक है ना। अच्छा जो आयत समझ में आए वो भी पाक है, जो ना समझ में आए वो भी पाक है। कुरान निकला कहां से है? कुरान कहां से निकला है? कोई बोले मैं उसको इनाम दूंगा, नकद इनाम दूंगा। कहां से निकला है? हमारे सदर साहब बोल रहे अब नगद इनाम का है तो क्या बड़ा क्या छोटा, नगद इनाम तो देना पड़ेगा ना। सुभान अल्लाह, कबूल फरमाया इनाम तो। कुरान निकला ज़बान मुस्तफा से, मेरे आका से निकला। कुरान मेरे आका से निकला, हर सिपारा पाक, हर आयत पाक, हर रकू पाक। जो आयत समझ में आए वो भी पाक है, जो समझ में ना आए वो भी पाक है। कुरान निकला कहां से? मेरे मुस्तफा से। तो मुझे कहने दीजिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये मानना पड़ेगा। अपने काबा की कसम, मुस्तफा जान रहमत की आल भी पाक है, मुस्तफा जान रहमत के सहाबा भी पाक है। छोटे भी पाक है, बड़े भी पाक है। किसी का रुतबा समझ में आए वो भी पाक है, किसी का रुतबा ना समझ में आए वो भी पाक है। अगर किसी को मेरे दादा नहीं समझ में आते, रब्बे काबा की कसम मेरे दादा पाक हैं। किसी को गौसे पाक का रुतबा नहीं भी समझ में आता, गौसे पाक पाक। कुरान ला रैब है, मेरे आका में है। जिनका महीना है, किनका महीना है? कस के बोलिए। अपनी पाक सिद्दीका बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर आपकी और मेरी माँ सैयदा उम्महातुल मोमिनीन महबूबे रब्बुल आलमीन से उनके बाबा जानी पूछते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि आप घर में रहती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त घर में गुजरता है, ज्यादा जो आपके साथ गुजरता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसा पाया? फरमाया कि अगर लफ्जों में बयान करो तो कुरान बनता है, और गलियों में चलता हुआ बयान करो तो मोहम्मद बनता है। कुरान अव्वल से भी पाक, कुरान दरमियान में भी पाक, कुरान आखिर में भी पाक। इसी तरह किरदार मुस्तफा अव्वल भी पाक है, दरमियान भी पाक है, आखिर भी पाक है। गुफ्तगू बड़ी लंबी है, लेकिन जाहिर मेहमान को उनका सांस उतर चुका है, तो इतनी देर हाजी मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, ये अदब के खिलाफ है कि आप इतनी तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपका और हम सबका आना जाना कबूल व मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।